है। लेकिन जब ये मामला हमारे सामने आया है टॉप सिटी का, यानी 12 मई 2017, और उस वक्त का भी आपको वो वक्त याद होगा कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी डीजीसी या डीजीआई के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इनफैक्ट जब ये कंवर मुईज साहब अपनी शिकायत लेके जब उनके ऊपर तशद्दुद हो गया, उनके ससुर का सारा मामला हो गया, उनके बच्चों के साथ जो कुछ होता रहा, जो अभी मोहसिन साहब ने जिसका तस्करा किया, उसके बाद जब वो अदालतों में मामला लेके गए तो अदालतों की तरफ से भी उनको ये कहा गया पहले कि आप जो है मुतालिका फोरम पर जाएं, वहां पर आपकी सुनवाई की जाएगी। उसके बाद 6 साल बाद हम देखते हैं कि इस मामले को बाकायदा तौर पर टेकअप किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी से ये बात सामने आती है कि वो जो सारी बातें जबान ज़द-ए-आम थी जो जनरल फैज के हवाले से हो रही थी, उनमें सदाकत थी। और ये सदाकत जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रेशर में आके, जो आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा वो डिजिटल दहशतगर्दी और सोशल मीडिया पर जो हम सारी चीजें देखते हैं कि एक प्रेशर बना, एक बयानिया बना और बयानिया के बाद जो है वो आपने कोई भी डिसीजन ले लिया। इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, पूरा काम हुआ है, उसके बाद कंप्लीट कंसेंसस के साथ ये मामला सामने आया है, जिससे एक बात बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाती है, बहुत क्लियर हो जाती है कि माफी किसी के लिए नहीं है। माफी अब वो चाहे इदारे के अंदर बैठा हुआ कोई शख्स हो जिसने इदारे के स्ट्रक्चर को या इदारे के किरदार को मलाइन करने की कोशिश की हो, या फिर इदारे के बाहर बैठा हुआ कोई शख्स हो जिसने ये सब काम करने की कोशिश की हो, माफी किसी के लिए भी मौजूद नहीं है। अब बयानिया एक तासुर ये बनाया जा रहा है कि जनरल फैज ही वो सीढ़ी बनेंगे, जैसे कि हमने देखा पहले उनको तहवील में लिया गया, फिर मजीद 7 रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जिनको तहवील में ले लिया गया, 3-4 के तो नाम भी हमारे सामने आ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि यही वो सीढ़ी बनेंगे जिसका आपको याद है अभी पिछले दिनों एक डर शुरू हो गया था अडियाला में बैठे हुए एक शख्सियत का, इमरान खान साहब का, कि शायद उन्हें फौजी तहवील में ले लिया जाएगा। तो अब एक नैरेटिव यहाँ इस्लामाबाद में बन रहा है और एक बात यहाँ पर ये हो रही है कि शायद यही वो सीढ़ी बनेंगे, जनरल फैज ही वो सीढ़ी बनेंगे कि जिसके बाद इमरान खान साहब को फौजी तहवील में लिया जाएगा। और जब से ये सारी एपिसोड हुई है, कहाँ जनरल फैज एक असासा हुआ करते थे और फिर परसों उन्होंने बात करते हुए कहा भी कि जनरल फैज हमारा असासा थे, उसे जाया कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ फिर उन्होंने अपने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। और लाताल्लुकी के हवाले से मैं क्या बात करूं, जब मुबश्शिर साहब बैठे हों सामने और मोहसिन बेग साहब सामने बैठे हों, आप छोड़ दें, ज्यादा अच्छा डिच करना इमरान खान को, इमरान खान की तरफ से आप दोनों से ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। हाँ, बनी जहांगीर तरीन साहब हैं, वो हमसे ज़्यादा बता सकते हैं, अलीम खान भी हमसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, और भी बड़े लोग हैं, लेकिन दोनों शख्सियत साथ मौजूद हैं और सहाफती बिरादरी से डिच हुए, तो इस वजह से मैंने आप दोनों का तज़किरा किया। आई मीन झूठा आदमी है बेसिकली, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, बरमला कह रहा हूँ, एक झूठा आदमी, बल्कि झूठा एक कमज़ोर लफ्ज़ है। मैं टेलीविज़न और पैमरा की जो कैद व बंद है उसके अंदर रहते हुए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मेरे दोस्त अथर काज़मी के सीने पे सब बिजलियाँ चल रही हैं, बल्कि गिर रही हैं वहाँ पे। चलते हैं अथर की तरफ। अथर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम। आपको मैं मुश्किल में नहीं डालता, आपको सिर्फ आसान सा सवाल कर लेता हूँ। वो जो एक मुबैना कॉल लीक हुई है अबसार आलम, बल्कि लीक क्या हुई है, अबसार आलम साहब ने खुद सुनवाई है, मैंने सुना है उसको पॉडकास्ट पे, तो वो ओन कर रहे हैं उसको फैज़ हमीद के साथ, जिसमें कह रहे हैं कि मैं ब्रिगेडियर गफ्फार को भेज रहा हूँ और वो चैनल का लाइसेंस करना है। अब मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस टाइम की ये बात हो रही है, क्या ये वो आफ्ताब इकबाल वाला चैनल है? अतर काज़मी साहब, आपको हर चीज़ की खबर होती है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि ये कौन सा चैनल है। वो अबसार आलम साहब ही उसके ऊपर बेहतर बता सकते हैं। बाकी वो कॉल मैंने भी सोशल मीडिया पे सुनी है, उसमें धमकी तो मुझे कोई नजर नहीं है। लिफ्ट की बात है कि आप लिफ्ट नहीं करा रहे और वो आगे से कह रहे हैं कि सारी लिफ्टें ही आपके लिए हैं। हाँ। तो उसमें वो धमकी आमेज तो कोई चीज मुझे नजर नहीं। अतर साहब, आप जब मुझे फोन करते हैं ना, कहते हैं कि अच्छा होगा अगर आप हमें टाइम दे दें, तो मैं डर जाता हूँ, कांप जाता हूँ, मुझे देना पड़ता है टाइम आपको, फिर तो वो धमकी ही होती है। अगर कोई फोन लीक कर ले तो कुछ और सुन। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। अब ये सारे मामला जो चल रहे हैं और फौज का खुद एहतसाबी का अमल जो है वो जारी है, तो इस मामले को भी देख लें, इसलिए कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी भी टीवी चैनल के लाइसेंस में कोई इदारा मुलविस हुआ हो। तो अगर ये इंफॉर्मेशन पहली दफा सामने आई है तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी तहकीकात हो पता कर लेना चाहिए ना कि एक चैनल को खोलने के लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपया चाहिए और सालाना चलाने के लिए भी 1.25 अरब रुपया चाहिए। मैं मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ। और 3 साल तक तो उसने लॉस करना है, उसके बाद जाके कोई वो मुनाफा कमाएगा। तो एक एंकर के पास इतने अरब रुपया कहाँ से आ गया?
या किसने उनके साथ लगाया अपने पैसे वाइट करने के लिए? दोनों सूरतों में ये सामने आनी चाहिए ना, बात चुप ही क्यों रहे? साफी हम जी जी इसलिए बिल्कुल, जो भी नहीं जो भी मामलात हैं, देखिए अबसार आलम साहब और जो है ये वो इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं कि किसका चैनल था, क्या था, इदारा क्या कर रहा था, इदारे का क्या किरदार था। सारे फैज साहब तो वैसे ही अब तहवील में, तो मैं बिल्कुल 100% आपसे एग्री करता हूं कि तहकीकात होनी चाहिए। और दूसरा भी मोहसिन साहब ने भी फरमाया कि वो जो टॉप सिटी वाला था वो भी बिल्कुल सामने है। इट मीन्स के इदारे को उस वक्त भी पता था कि जनरल फैज क्या कर रहे हैं, अगर जो अभी मोहसिन साहब फरमा रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजों को देखना चाहिए था कि मौजूदा जो वजीर दिफा हैं वो उस वक्त भी वजीर दिफा थे 2017 में मई के महीने में, जब ये टॉप सिटी वाला वाकया पेश आया। तो उस वक्त उन्होंने क्या उस मामले को आगे लेके गए, इसलिए कि ये अब तो मोहसिन साहब ने जिस तरह फरमाया नहीं, कि अपना चीजें खुल गई थी। और एक सेकंड यहाँ पे भी अभी ये ना समझिएगा कि जनरल आसिम मुनीर इसको आगे लेके गए हैं। दिस इज ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने जी जी एग्जैक्टली। देखे आर्मी चीफ के पास या DGMI के या DGISI के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो पुलिस के पर्चे किसी के ऊपर कर दें, वो किसी के घर में घुस जाएं, वो उसको पकड़ के ले आएं, वो उसको गिरफ्तार कर लें, अनलेस एंड अनटिल और इश्यूज हों। फैज हमीद पे तो बहुत इश्यूज हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, सो दे फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एपेक्स कोर्ट। जी एग्जैक्टली, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहकीकात करें, और ये सारी चीजों की तहकीकात हो रही है। साथ में ये भी कह रहा हूं कि जो वजीर दिफा टीवी पे आके हमें बता रहे हैं कि जब जनरल फैज साहब हाजिर सर्विस थे, वो मुझे पंजाब की हुकूमत ऑफर कर रहे थे, वफाक की हुकूमत ऑफर कर रहे थे, तो वो किस कैपेसिटी में कर रहे थे, तो इनको उसकी भी तहकीकात करनी चाहिए ना। अभी तो जनरल फैज रिटायर्ड हो गए हैं, असल इशू तो ये है कि वो सर्विस में क्या कुछ करते रहे। सर्विस में जो आपने भी अर्ज किया, सॉरी आपने फरमाया, मैंने भी अर्ज किया, बाकी दोस्त भी फरमा रहे हैं कि ये सर्विस के दौरान इनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगे, तो उस वक्त वो क्या मैंने लगाए यार, उसका भी मैंने फरमाया या अर्ज किया जो भी है, मैंने खुद इल्जाम लगाए। और जब वो हाजिर सर्विस थे और आप जिन चैनल्स पे, उन चैनल के एंकर्स भी वहाँ पे मौजूद थे, मैं आपका भी नाम बताता हूँ, इवन हामिद मीर साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे, नदीम मलिक साहब थे, मुजीबर रहमान शामी साहब थे, सारे थे वहाँ पे। जब मैंने उनको, अरशद शरीफ मरहूम वो भी वहाँ पे थे, तो जब जनरल बाजवा ने कहा कि जनाब को फलां बात उन्होंने, तो मैंने कहा सर आप हमारी बात अगर इमरान खान नहीं सुनता, बुज़दार को नहीं बदलता, तो आप हमारी बात नहीं सुनते, फैज़ को नहीं बदलते। तो उन्होंने कहा नहीं वो बड़े काम के आदमी है। तो फिर मैंने ज़रा सी उनको बताया कि किस तरह काम के आदमी नहीं, तो एवरीबडी इज़ अ विटनेस। और ये आर्मी ऑडिटोरियम के अंदर ये बात हो रही थी, कोई टकी चुपी बातें नहीं हम लोग करते, हम मुंह पे करते हैं बात। जी बिल्कुल, तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारा देखने की जरूरत है कि जो है उनका क्या किरदार था, और फौज का खुद एहतसाबी का अमल जारी है, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में मजीद तफसीलात भी सामने आएंगे। इसमें और बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं।